दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। सीमा का एक और बहुत बड़ा झूठ बेनकाब करेंगे, एक्सपोज करेंगे। अच्छा, इसने 2-3 दिन पहले अपने व्लॉग में हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, मैं सीमा के बच्चे नहीं कहूँगा, ये तो डायन है, ये तो मुर्दा खाने वाली, ये तो बला है, ये मांस खाने वाली एक ऐसी डायन है ना, जिसका नाम लेते ही ना हमारा बस वो होता है। सीमा ने क्या कहा, मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सीमा कहती है कि अब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं, उनको एडमिशन मिल चुका है। मैं आप लोगों को शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों को बिल्कुल एडमिशन मिल ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी सेंस में। वो क्यों? वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को 2-3 दिन 4 दिन पहले वो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के माइग्रेंट्स के हवाले से एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें ख़वातीन महिलाएं रो रही हैं। ये देखें, एपी सिंह मेरे सामने टाँ टाँ कर रहा है। एपी सिंह देखें, बल्कि जो सीमा को जिन्होंने रखा हुआ वो इससे भी बदतर है। जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है, जो टाँ टाँ कर रहे हैं ना, ये और एक जैसे हैं। इसकी इज्जत है, लेकिन वो हमारे जूते की नोक पे जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था कि मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाई हैं, वीडियोस मैंने दिखाई हैं, समझ रहे ना, कि वो ख़वातीन रो रही हैं। एक तो उनको वहाँ पे राशन पानी खाना कुछ भी नहीं मिल रहा, भोजन भी नहीं मिलता, क्योंकि हैं वो हिंदू। वो उन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के वीज़ा हासिल करके भारत पहुँचे लीगल तरीके से। उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड नहीं है। ठीक है ना? आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं फिर भी वीडियो दिखा दूंगा, और आप मेरे कल परसों के व्लॉग में वीडियो देख सकते हैं। मैंने दिखाया, वहाँ पे ख़वातीन रो रही हैं। आप बल्कि यूट्यूब पे सर्च करें कि पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी माइग्रेंट्स इन इंडिया, वो आप लोगों के सामने सारा सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको घर बनाने की परमिशन भी नहीं मिल रही, वो घर में रह भी नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात ये है कि उनको दाखिला इसलिए नहीं दिया जाता कि वो पाकिस्तानी हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं, या उनके पास LT भी नहीं है ना, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको कहते हैं। अब दूसरी तरफ सीमा क्या बोलती है? सीमा 3 सालों से ड्रामे कर रही है। आज बच्चे यहाँ जा रहे हैं, आज बच्चे वहाँ जा रहे हैं, आज इधर आज उधर। ठीक है ना? इसी तरीके से वो कर रहे थे ना, इसी तरीके से वो बोल रहे थे ना। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले कहा था कि इनको कभी भी किसी भी सूरत में दाखिला नहीं मिल सकता। पाकिस्तानी है, ठीक है ना। हाँ, सीमा क्योंकि मोदी और योगी ने सीमा को रखा हुआ, वो अलग बात है कि बच्चों को दाखिला मिले। लेकिन आज उसका ये झूठ एक्सपोज हुआ, आज उसका झूठ बेनकाब हुआ। वो कैसे? वो ये कहती है कि अब बच्चे घर में पढ़ेंगे, मास्टर जी आके पढ़ाएगा। और ये भी बड़े फ़ख्र से कहती है कि जो सीमा के सचिन के टीचर थे, वही मेरे बच्चों के टीचर हैं। हैरत की बात है दोस्तों, हैरत की बात। मतलब ये आप लोगों को इस तरीके से गुमराह बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आप बन जाओगे। आप लोगों को सीमा बेवकूफ़ नहीं बना रहे। अगर सही चले, हम बड़े उस अंदाज में जब बात करते हैं तो सीमा का बोल देते हैं, लेकिन दर हकीकत आपको सरकार ही चे बना रही है, सरकार ही चे बना रही है और कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि उसने रखा हुआ है, सरकार ने रखा हुआ है। अगर इस जगह पे कोई और होता ना, सीमा की जगह पे सलीम, नसरीन, शमीम, आतिफ, अकरम, असलम या कोई भी, ठीक है ना, कोई कपल होता ना, तो ये केस जो है ऐसे हल होना था। उनके घर टूट चुके होते, बुलडोज़र फिर चुका होता। समझ रहे हैं ना? लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। तो ये औरत झूठी है, मकार है, आप लोगों को झूठ बोलती रहेगी और आप लोग मानते रहेंगे। अच्छा, नीचे कमेंट्स भी हैं बड़े, आप देखना, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि सीमा तू 2 दिन तो यही कह रही थी, 2-3 दिन पहले कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और दिखाया भी उसने, व्लॉग में भी दिखाया। और आज तू बोल रही है कि बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये झूठ की फैक्ट्री, झूठ का गोदाम बिल्कुल आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
और मैं तो हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर जो कमेंट्स करते हैं और इस औरत को मिसाल समझते हैं। पता नहीं मिसाल, एग्जाम्पल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण तो नहीं बोलते मेरे ख्याल में। तो वो कि तुम हमारी महिलाओं के लिए बड़ी मिसाल हो, बहुत बड़ी मिसाल हो। अरे कौन सी मिसाल, कैसी मिसाल? दुख होता है, दुख तकलीफ़ होती है, खुदा की कसम ये सारी चीज़ें देख कर ना कि काश कोई ऐसा कोई असली और नस्ली लोग होते जो चला रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, तो ये औरत जेल की सलाखों के पीछे होती। यार देखो, सीधी सादी जीती जागती बहुत बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने है कि जो पाकिस्तानी हिंदू ये सोच के आपके देश में गया कि भाई ये हिंदुओं का देश है, बस यहाँ पे हिंदू रह सकते हैं, उनके साथ जो आपकी सरकार कर रही है वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। उनको LTV नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, वो बीमार हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल्स में दाखिला नहीं मिल रहा, उनको भगा देते हैं। उनको अगर वो दिहाड़ी करते हैं, उनको एक एरिया दे दिया जाता है कि इस एरिया के अंदर अंदर तुम लोग जा सकते हो, दिहाड़ी मिले या ना मिले, काम रोज़गार मिले या ना मिले, ठीक है। लेकिन सीमा देखें, ये कल साड़ी लेने बाज़ार गई हुई थी, दिखा रही है, मतलब ये उन हिंदुओं के ज़ख्मों पे नमक नहीं है, अब उनके ज़ख्मों पे ये नमक नहीं छिड़क रही। मतलब आपके जो मोदी और योगी हैं, बिलखुसूस योगी, वो तो भगवा कलर पहन के वो तो कहता है कि मैं हिंदुओं के लिए हूँ, तो उनको शर्म नहीं आती कि वो हिंदू क्या, उनकी हालत क्या है। और सीमा जो कि मुस्लिम है, जो कि चोर दरवाजे से आई, जिसके पास ना कोई वीज़ा ना कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, वो औरत आपके देश में जो कर रही है पूरी दुनिया देख रही है, और उससे पूछने वाला कोई नहीं है, उससे पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या वो नहीं है, खुला तजाद नहीं है, दोहरा मेयार नहीं है, दोगली पॉलिसी नहीं है? बताएं। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है, सीमा कभी नहीं है, और ना ही हम सीमा के बारे में कुछ ये तवक्को रखेंगे कि भाई वो वापस आ जाएगी, कभी भी नहीं। सीमा के बारे में हम कभी भी तवक्को कोई नहीं रखते। हमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और बाकी आप सबको पता है, सबको पता है कि सीमा को किसने रखा हुआ है? सरकार। सीमा को सरकार ने रखा हुआ है, और जब तक ये सरकार है तो फिर किसी किस्म की उम्मीद रखना बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि फजूल है। अल्लाह हाफ़िज़।